नमस्कार, स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विमल आनंद। आइए नजर डालें इस खबर पर। औरैया वाली कातिल दुल्हन प्रगति की कहानी किसी थिएटर फिल्म से कम नहीं थी। दरअसल मैनपुरी के रहने वाले दिलीप अपने भाई संजय की साली प्रगति से पहले से ही हंसी मजाक करता था और फिर यह हंसी मजाक धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया। फिर दोनों एक दूसरे को जानने समझने लगे। फिर 6 साल में दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया। और फिर क्या था, दिलीप को लगा जिससे वो बातें करता है वो उसकी सबसे अच्छी जीवन संगिनी हो सकती है। दिलीप ने दोस्तों को बताया कि उसने अपने घर वालों से प्रगति के साथ शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे घर वालों ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन दिलीप को इस बात का जरा भी अंदेशा ना था कि प्रगति का दिल उसके लिए नहीं बल्कि अपने गांव में रहने वाले अनुराग के लिए धड़कता था। बताते चलें कि मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसी औरैया में भी हुई थी एक ऐसी वारदात। दिलीप कुमार यादव मूल रूप से भोगांव के नगला दीपा का रहने वाला था और 5 मार्च को शादी के बाद प्रगति को वह परिजन सहित विदा कराकर नगला दीपा ही लाया था। इसके साथ ही मुंह दिखाई की रस्म भी हुई थी। बाद 10 मार्च की शाम प्रगति को उसके भाई एक रस्म के तहत मायके ले गए थे, तो 2 घंटे तक दोनों एक साथ रहे थे। फिर 19 मार्च को भोगांव थाना क्षेत्र के नगला दीपा के निवासी कारोबारी दिलीप कुमार यादव पर कन्नौज के उमरदा में शूटरों ने हमला किया था। शूटरों ने उसके साथ मारपीट भी की, वहीं सिर के पिछले हिस्से में गोली भी मार दी। मृतक दिलीप के परिजन ने बताया कि प्रगति बेहद शातिर दिमाग की है। वह अनुराग यादव के साथ अपनी जिंदगी को बसाने के सपने बुनती थी और उससे बात करती थी, मगर परिवार का ध्यान उसकी ओर ना जाए इसके लिए वह दिलीप से भी बातचीत करती थी ताकि लोग दिलीप पर ही ध्यान केंद्रित रखें। मगर जब उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी परिजनों को लगी तो उन्होंने शादी का दबाव बनाया। फिर क्या था, साजिश के तहत प्रगति ने दिलीप से शादी करते हुए उसकी हत्या के बाद अपना जीवन अनुराग के साथ बिताने का प्लान तैयार किया। दिलीप के दोस्तों ने बताया कि 5 मार्च को दिलीप की बारात धूमधाम के साथ गई। सभी खुश थे। भाई संदीप ने जमकर दोस्तों के साथ डांस किया था, लेकिन शादी के 15 दिन बाद ही दिलीप के साथ हुई घटना से सब दंग रह गए। पुलिस ने जब घटना का खुलासा किया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिलीप की पत्नी प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर किलर को 2 लाख की सुपारी फिरौती देकर उसकी हत्या करा दी। मृतक के भाई अक्षय यादव ने बताया कि भाई पर हमला होने की सूचना के बाद परिजन और पुलिस उसे सैफई मेडिकल कॉलेज लेकर आए और कुछ ही देर बाद ही प्रगति भी आ गई। फिर सैफई मेडिकल कॉलेज जब भाई को ग्वालियर ले गए तो वहां भी साथ गई थी। इसके बाद परिजन ने उसे वापस भेज दिया था। अब नहीं पता था कि वह इस कदर शातिर है कि साथ रहने का नाटक करते अपनी करतूत को छिपाने का खेल खेल रही थी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर ने बताया कि 19 मार्च 2025 को औरैया जिले के सहार थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक गेहूं के खेत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि वह व्यक्ति खून से लथपथ था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 22 मार्च को उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दिलीप यादव के रूप में हुई। जब यह खबर उसके परिवार तक पहुंची तो मातम सा छा गया। दिलीप के भाई ने सहार थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया।
और पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में जुट गई। दिलीप औरैया में रहकर औरैया और कन्नौज में काम देखता था। वहीं बताया गया प्रगति का परिवार भी पैसे से मजबूत है। उज्जैन में उनका एक स्कूल संचालित होता है। आपको बता दें, हत्या के मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। इस दौरान सुपारी के रुपयों के लेन देन की सूचना पर शनिवार को पुलिस ने हरपुरा के पास छापा मारा। वहीं रामजी नागर ने बताया कि ये पूरी साजिश प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग यादव ने रची थी। शादी से पहले प्रगति अनुराग से प्यार करती थी और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी, लेकिन जबरन हुई शादी ने उसे इस हद तक धकेल दिया कि उसने हत्या का रास्ता चुन लिया। प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए, जिसे अनुराग ने मुख्य हत्यारे रामजी नागर को सौंपा। 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था और इस योजना को अंजाम देने के लिए पूरी टीम तैयार की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रामजी नागर, अनुराग यादव और खुद प्रगति यादव पर जांच अभी खत्म नहीं हुई। पुलिस को इस साजिश में शामिल अन्य लोगों के शामिल होने के सुराग मिले हैं। अनुराग पैसे से भी कमजोर था, जबकि दिलीप संपन्न परिवार से था। साथ ही प्रगति उसके पैसे हड़पना चाहती थी। प्रगति के दिमाग में था कि दिलीप के पैसों से अनुराग के साथ बढ़िया जिंदगी खुशी से कटेगी, लेकिन वारदात के कुछ दिन बाद ही उसकी पोल खुल गई। फिलहाल प्रगति, अनुराग और उनके एक साथी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। बाकी आरोपियों की तलाश जारी रही। मामले में अनुराग के परिवार ने उसके लिए सजाए मौत की मांग की और कहा कि वे उसे जेल से रिहा करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। दिलीप के परिजनों का कहना है कि कातिल पत्नी प्रगति को सख्त से सख्त सजा दी जाए। नमस्कार।